हेलो बच्चों। देखिए, इस क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है एंड ये माली सिलेंडर हो गया, दिस सिलेंडर, एंड दिस इज द कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सिलेंडर। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला दिया गया है। इसमें m इज द मास ऑफ सिलेंडर, r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड l इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। So now we have to form such a cylinder। ऐसा एक सिलेंडर हमें फॉर्म करना है बाय यूजिंग गिवन मास ऑफ मटेरियल। तो अगर हमने गिवन मास ऑफ मटेरियल यूज किया है तो इसका मतलब वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो गया, बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन बाय मास बाय डेंसिटी। मास फिक्स कर दिया गया, मटेरियल वही है तो डेंसिटी फिक्स हो गई, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो बेसिकली वी आर फॉर्मिंग अ सिलेंडर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। एक फिक्स वॉल्यूम का सिलेंडर फॉर्म किया जा रहा है। तो क्या L बाई आर का क्या रेशियो लें जिससे कि इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाए। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू रेडियस फॉर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो देखिए ये डायग्राम देखिए कि इस एक्सिस की बात हो रही है, ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है और ये रेडियस है उसका, एंड दिस इज द लेंथ। सो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दिया गया है। अब देखिए कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ एंड रेडियस। सो लेंथ और रेडियस दोनों ही वेरी किए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। सो हमें इसको एक क्वांटिटी का फंक्शन बनाना है, आइदर लेंथ का या फिर रेडियस का। सो यहाँ पर हम लोग जो वॉल्यूम का कांस्टेंट दिया हुआ है कि वॉल्यूम फिक्स है, इसका यूज करेंगे। तो अगर वॉल्यूम फिक्स है सो वी कैन राइट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम फॉर अ सिलेंडर वी कैन राइट वॉल्यूम एज v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। So from here we can write r square equal to v upon pi l, where v is the volume and ये वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। सो बेसिकली r स्क्वायर यानी r को भी एक तरह से हमने l का फंक्शन बना दिया। सो अगर इस r स्क्वायर की जगह हम पुट कर दें v बाई पाई एल और m बाई 4 को कॉमन ले लें, तो m बाई 4 कॉमन हो गया। सो दिस बिकम्स l स्क्वायर बाई 3 प्लस v बाई पाई एल। r स्क्वायर की जगह हमने पाई v बाई पाई एल सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए इसको अगर हम नाउ दिस आई इज अ फंक्शन ऑफ एल ओनली। अब अगर हम इस आई को डिफरेंशिएट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, सो ये आ जाएगा 2l/3 एंड पावर -1 है, सो दिस बिकम्स माइनस वी अपॉन पाई एल स्क्वायर, एल टू द पावर -2 यानी एल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए फॉर आई टू बी मिनिमम दिस डी आई बाई डी एल शुड बी 0। सो इसको अगर हम 0 पुट करें यानी कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो अगर ये टर्म 0 हो गया इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। सो 2l/3 इक्वल टू v अपॉन पाई एल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 2πl³/3। बट वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह वापस रख दें पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ देखिए पाई कैंसिल आउट हो गया, एक एल भी कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ बच गया एल स्क्वायर। सो वी कैन राइट एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इसको इधर आ जाएगा 3/2। सो एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2। दोनों साइड का रूट ले लें, सो एल बाई आर इक्वल टू √3/2। सो दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू रेडियस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस टू बी मिनिमम। थैंक यू।